अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी जो हम यहाँ तक कर चुके थे, जिसमें आपको मैंने लास्ट स्टेप में बिल्कुल बताया था कि सर्कल के जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, हम उस टेंजेंट के उसी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, द सर्कल एट सो अ लाइन थ्रू 4 3 and perpendicular to 4 and perpendicular to equation 4 is, ठीक है, कोई भी लाइन जो किसी पॉइंट में से पास हो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, y minus y1 and slope of the line x minus x1 होता है, x minus x1। तो y minus y1 यहाँ से मतलब होगा 3, ठीक है, ये आपके पास x और ये y। स्लोप क्या होगा, हम चूंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना, अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करूँ तो ये हमारे पास आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर अगर उसका स्लोप निकाले तो वो 4/3 की इक्वल आएगा। तो यहाँ मैं स्लोप की जगह लिखूंगा 4/3 x minus 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x minus 3y minus 7 is equals to 0, ठीक है। दिस लाइन बीइंग अ नॉर्मल, ये क्या होगी, जो टेंजेंट के ऊपर जो लाइन होती है ना उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो दिस लाइन बीइंग अ नॉर्मल, through 4 3 passes through the center minus g minus f of the circle 1 therefore, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 4x minus 3 minus 7 जो है ये नॉर्मल है 4 3 के ऊपर, passes through the center minus g f of the circle। ये जो नॉर्मल होगा ना, ये यहाँ से एग्जैक्टली ये सेंटर में से इस तरह से पास होके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने therefore हम क्या लिखेंगे कि माइनस जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी माइनस ऑफ एक्स की जगह माइनस जी पुट करेंगे 4 माइनस जी माइनस 3 वाई की जगह माइनस एफ माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा माइनस 4g प्लस 3f माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या नाम देंगे, 5 का नाम देंगे, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि 2 को 3 में से माइनस करेंगे, फ्रॉम 2 को 3 वी गेट 2 में से 3 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 12g माइनस 16f प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो ये लिखा जा सकता है 3g प्लस 4f माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के, ठीक हो गया। इसको हम कहेंगे ये 6 है। तो सॉल्विंग 5 and 6, सॉल्विंग 5, अब 5 देख सकते हैं 5 भी जी एफ में आ रही है और ये भी जी एफ में आ रही है। सॉल्विंग 5 and 6, 5 और 6 को वी गेट 5 और 6 को सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, g की वैल्यू आएगी -1, f की वैल्यू आएगी 1, इंटरसेक्टिंग, बल्कि ये जो वैल्यूज आई है ना
किसी 3 में पुट कर देते हैं। इंसर्टिंग these values of G and F into 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो वी फाइंड C हमें मिलेगा -23, और ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको हम जो जनरल इक्वेशन हमने लेट की थी वहां पुट करेंगे। पुट G, F एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था? इक्वेशन नंबर 1 हमने वहां लेट किया था ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये GFC के वैल्यूज यहाँ पुट करने से हमें जो फाइनल मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी जो फाइनल, वो आएगी x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है? क्या सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स एंड टचिंग अ गिवन लाइन। अ सर्कल passing through 2 points, a circle passing through 2 points and touching a given line, and touching a given line, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे कि एक सर्कल होगी जो कि पास थ्रू ऑफ 2 पॉइंट्स एंड टचिंग अ गिवन लाइन, जो 2 पॉइंट में से पास करेगी और एक लाइन को टच करेगी। तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आएगी? तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखनी है, ठीक है। एग्जांपल में ये होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B एंड टचिंग द लाइन, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीवियस वाला आप समझ लें केस की तरह ही है, ठीक है, कि उसमें ये था कि उन दोनों जिन पॉइंट में से पास होती थी वहां के ऊपर एक टेंजेंट होता, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।